दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। अभी जो हमारे चैनल पे पाश्चात्य दर्शन की सीरीज चल रही है उसका यह दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि पाश्चात्य दर्शन को समझने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे समझे बिना आप पाश्चात्य दर्शन को नहीं समझ सकते। क्योंकि देखिए, आप जब फिलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं तो फिलॉसफी ऑप्शनल के लिए आपको ये नया सब्जेक्ट लगेगा, और ये नया सब्जेक्ट होने के कारण आपको इनमें कुछ टर्म्स होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको समझने के लिए, जिसको समझे बिना आप पाश्चात्य दर्शन नहीं समझ सकते, या बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि पहले कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको मैं आपको समझा दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलता रहे। अगर आपको इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट चाहिए या ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रजेश कुमार पे जा सकते हैं, या फिर आप philosophyethicshindy.com पे भी आप जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पाश्चात्य दर्शन के कुछ तकनीकी शब्द, वीडियो को पूरा देखें और अपना फीडबैक जरूर दें। अब देखिए, पहला क्या है कि ज्ञान मीमांसा के कुछ सवाल होते हैं। जैसे आप पाश्चात्य दर्शन में, वेस्टर्न फिलॉसफी में अगर आप पहले पढ़ें तो एक धारा है ज्ञान मीमांसा का, एक धारा है तत्व मीमांसा का। तो ज्ञान मीमांसा के धारा के कुछ प्रश्न हैं, उसी प्रश्न के जवाब हमारे जितने भी फिलॉसफर हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में वो सब देते हैं। तो इसलिए ज्ञान मीमांसा के कुछ सवाल हैं वो आपको वेस्टर्न फिलॉसफी में पढ़ने हैं। दूसरा है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा के भी कुछ सवाल हैं, 5-6 सवाल हैं। तत्व सत्ता से जुड़ा होता है, तो सत्ता से जुड़े सवाल का विश्लेषण आप तत्व मीमांसा में पढ़ते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको सॉल्व सारे दार्शनिकों ने सॉल्व किया है जो वेस्टर्न फिलॉसफी के हैं। बस इतना ही, तत्व मीमांसा एक धारा है और ज्ञान मीमांसा एक धारा है। इसी को सॉल्व करते करते सारे दार्शनिक अपना दर्शन प्रस्तुत किए। यही आपको 2 ही धारा पढ़ना है वेस्टर्न फिलॉसफी में। नेक्स्ट देखिए, अनुभववाद क्या है। अनुभववाद क्या है, फिर क्या आ जाता है संगत अनुभववाद क्या है। किसी दर्शन का अनुभववाद से संगत होने का क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या बिंदु होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि प्रत्यय क्या है, व्हाट इज आइडिया। उसके बाद देखेंगे संदेहवाद क्या है। अब संदेहवाद क्या है, स्केप्टिसिज्म क्या है, ये आप धीरे धीरे हमारे वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है सॉलिप्सिज्म, अर्थात अहम मात्रवाद क्या है। अहम मात्रवाद, ये अहम मात्रवाद क्या है ये आप हमारे वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है कि आत्मनिष्ठ प्रत्यय क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव आइडिया क्या है। उसके बाद रेशनलिज्म क्या है, मतलब बुद्धिवाद क्या है। अनुभववाद और बुद्धिवाद ज्ञान मीमांसा के 2 धाराएं हैं। उसके बाद संगत बुद्धिवाद क्या है, क्या ऐसे कंडीशंस होंगे जिसमें कोई दर्शन बुद्धिवाद से संगत होगा। उसके बाद बुद्धि क्या है, बुद्धि, अब बुद्धिवाद तो आप पढ़ लेंगे लेकिन बुद्धि क्या है ये भी एक प्रश्न बन जाता है। तो बुद्धि क्या है आप देखेंगे। बुद्धिवाद बनाम निर्धारणवाद, अर्थात बुद्धिवाद बनाम निर्धारणवाद, रेशनलिज्म वर्सेज डिटर्मिनिज्म। तो इसमें दोनों में क्या संगतता है, क्या कन्फ्लिक्ट है, ये आप देखेंगे। फिर आ जाता है निगमन, मतलब डिडक्शन क्या है फिलॉसफी के भाषा में, अर्थात दर्शन के भाषा में निगमन क्या है। उसके बाद आ जाता है आगमन। आगमन क्या है, इंडक्शन क्या है, व्हाट इज इंडक्शन इन फिलॉसफी। फिर तत्व मीमांसा क्या है, तो आप ये तो धारा ही है तत्व मीमांसा, तो आप तत्व मीमांसा को जानेंगे। फिर द्रव्य क्या है, व्हाट इज सब्सटेंस। तत्व मीमांसा में द्रव्यों का व्याख्या किया जाता है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि द्रव्य होता क्या है। फिर क्या है प्रत्ययवाद क्या है, व्हाट इज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म तत्व मीमांसा का ही पार्ट है। फिर क्या है यथार्थवाद, रियलिज्म, व्हाट इज रियलिज्म। रियलिज्म क्या है, तो ये भी तत्व मीमांसा के 2 वेद होते हैं, एक आइडियलिज्म एक रियलिज्म। एक होते हैं प्रत्ययवाद, दूसरे होते हैं वस्तुवादी अर्थात यथार्थवाद। फिर आ जाता है कि व्हाट इज रिविजनरी मेटाफिजिक्स, स्वप्नदर्शी तत्व मीमांसा क्या है।
फिर आ जाता है वर्णनात्मक तत्वमीमांसा क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स, ये सब टर्म्स हैं आपके फिलॉसफी के लिए। फिर आ जाता है कारणता का नियम क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कॉजिशन। हाँ, तो ये इतने शब्द हैं, अगर इन शब्दों को आप जान लेंगे तो आपको वेस्टर्न फिलॉसफी समझने में बहुत ही आसानी होगी। ये शब्द बार बार दोहराए जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन शब्दों की जानकारी आपको सर्वप्रथम मैं दे दूँ, फिर मैं आगे वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए बढ़ूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें, सब शेयर ज़रूर करें एवं सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स।